हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी एक लॉन्ग फॉर्मेट स्ट्रिंग को ट्रंकेट कर सकते हैं किसी सर्टेन लिमिट के लिए। ठीक है, तो एजेंडा कुछ इस तरह से है कि अपन सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल के अंदर कुछ स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और एप्लीकेशन के अंदर ये कंडीशन होगी कि हमें उस पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर पोर्शन ही वहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो उस तरह के सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे कस्टम पाइप्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक कस्टम पाइप क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू ट्रंकेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करेंगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे फाइल ओपन है वो है HTML फाइल app.component.html, जहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है एंगुलर 19 बाय टेक्सचर मेथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे H2 और इसमें अपना आज का जो टॉपिक है वो है कस्टम पाइप टू ट्रंकेट स्ट्रिंग इन एंगुलर। ये अपना आज का मेन टॉपिक रहेगा कि हम एक कस्टम पाइप क्रिएट करेंगे जो स्ट्रिंग को ट्रंकेट करेगा एंगुलर के अंदर। ठीक है, अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें एक पाइप क्रिएट करना पड़ेगा, और पाइप क्रिएट करने का सबसे सिंपल वे क्या होता है, आप एक कमांड रन करो और उससे पाइप क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे ng, जो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर को, g जनरेट p पाइप, और यहाँ पे आ जाएगा पाइप का नेम। तो हमारे केस में पाइप का नेम क्या है, हम बनाएंगे इसको ट्रंक स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, तो या फिर आप पूरा नेम भी दे सकते हो, बट इसको एक फोल्डर में बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे माई पाइप्स स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पाइप का नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रंकेट स्ट्रिंग, ये हमारे पाइप का नेम होगा, और इसको कर देते हैं एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकेंड्स में ये आपकी फाइल्स को क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखेगा कि एक तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 फाइल क्रिएट हो गई, प्लस आपको फोल्डर नया दिख रहा है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास 2 फाइल है, एक है ट्रंकेट स्ट्रिंग पाइप डॉट स्पेक डॉट ts और दूसरी है ट्रंकेट स्ट्रिंग डॉट पाइप डॉट ts। ठीक है, जो स्पेक डॉट ts है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, हम उसको नॉर्मली अवॉइड ही करते हैं। बट जो दूसरी वाली है ट्रंकेट स्ट्रिंग डॉट पाइप डॉट ts, इसे हम यूज़ करेंगे, इसमें अपना पूरा मेन लॉजिक हम लिखेंगे। ठीक है, बट हमें पता है कि जब भी आपको किस तरह का कुछ पाइप क्रिएट करने के बाद यूज़ करना होता है तो पहले उसको रजिस्टर करना होता है कंपोनेंट के अंदर। एप्लीकेशन का जो कंपोनेंट है वहाँ आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर आप उसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका नेम। अब कन्फ्यूजन ये होता है, कई बार वो ये वाला नेम यूज़ कर लेते हैं ट्रंकेट स्ट्रिंग, बट हमें क्या फाइल का नेम यूज़ करना है। तो ये फाइल का जो नेम है इसको हम रजिस्टर करने जाएंगे app.component.ts पे। यहाँ पे आप इंपोर्ट सेक्शन देख रहे हो, इस इंपोर्ट सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे पाइप का नेम जो है हमारा ट्रंकेट, इसको वापस से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ट्रंकेट पाइप। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में एक सेकेंड इसको सेव करते हैं पहले, यहाँ पे भी इसको सेव करते हैं। ट्रंकेट स्ट्रिंग है हमारा, है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट डॉट ts पे चलेंगे फिर से, और इधर लिखिएगा ट्रंकेट स्ट्रिंग। यहाँ पे इसको इंपोर्ट में जाते हैं, इंपोर्ट में हम लिखेंगे पैरेंथेसिस साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रंकेट स्ट्रिंग पाइप। ठीक है, तो कई बार आपको यहाँ पे अगर ऐसे शो नहीं हो रहा, ओके ये कैपिटल लेटर की वजह से ये इशू हुआ, हमें इस तरह से लिखना, नो समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से मेंशन करोगे। ठीक है, ट्रंकेट स्ट्रिंग पाइप। कई बार जैसे एडिटर हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली फाइल का नेम आ जाता है, बट नहीं आए तो आप मैन्युअली इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट लाइन लिख के और उसके अंदर आपको उस पाइप का नेम लिखना है जो फाइल का नेम है, और फिर वो ऑटोमेटिकली लोकेशन पिक कर लेगा। इनकेस अगर लोकेशन पिक नहीं होती तो आप इस तरह से डॉट स्लैश माई पाइप स्लैश ट्रंकेट स्ट्रिंग पाइप डाल सकते हो। ठीक है,
इतना करने के बाद में हमारा जो पाइप है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और रजिस्टर हो चुका है हमारे एप्लीकेशन के कंपोनेंट .ts फाइल के अंदर। अब हमें बस क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपना जो मेन लॉजिक होगा वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। बट उससे पहले रिक्वायरमेंट समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमें ट्रंकेट पाइप बनाना है। ठीक है, बना लिया, रजिस्टर कर लिया, बट उसको यूज़ क्यों करना है उसके लिए रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो चलेंगे यहाँ से app.component.html पे, यहाँ पे हेडिंग आ रही है। अब एक पैराग्राफ में ऐड करूँगा इसके अंदर जिसमें हम कुछ स्ट्रिंग लिखेंगे। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ डेटा वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, कुछ भी डेटा आप उसमें सैम्पल डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी हम करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से डबल कर्ली ब्रेसेस में एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, डी टेक शर्मित पॉडकास्ट, यही एक स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले लिख देते हैं स्ट्रिंग विदाउट ट्रंकेट पाइप। ठीक है, तो इस केस में आपको स्ट्रिंग ओरिजिनल दिखेगी, जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पास की वही आपको एज इट इज़ दिखेगी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए रन करते हैं एप्लीकेशन ng serve --- ओपन एंटर। एंटर करने के बाद में कुछ सेकंड्स का हम वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा कि एक अपना आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, जिसके अंदर हमने ब्राउज़र में देखा कि 3 हमारे पास हेडिंग आ रही है। एक है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर कस्टम पाइप टू ट्रंकेट द एंगुलर स्ट्रिंग इन एंगुलर, और फिर है स्ट्रिंग विदाउट ट्रंकेट पाइप द टेक्सचर में पॉडकास्ट, ये एज इट इज़ आ रहा है। अब अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि किसी भी वेब पेज के ऊपर हो सकता है कि आपको पूरा स्ट्रिंग वहाँ पे शो नहीं करके कुछ पर्टिकुलर पोर्शन उसका शो करना हो और बाद में ट्रिपल डॉट या इस तरह से कुछ आपको ट्रेलिंग स्ट्रिंग शो करनी हो। तो उन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक पाइप को यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग को, वो डायनामिक होगी, हो सकता है इसमें कुछ और लिखा हो, तो वो उसके इनिशियल कुछ कैरेक्टर्स को पिक करेगा और उसके बाद में उसको आपको वहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब वो कैसे लॉजिक बिल्ड होगा, लॉजिक देखते हैं। तो उसके लिए चलेंगे फिर से pipe.ts पे। यहाँ पे कुछ वेरिएबल आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो आप चाहो तो वैल्यू को एज इट इज़ भी रख सकते हो या फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल, जिससे थोड़ा सा नेम आपको रिलेटेबल लगेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि हमें पता है कि हम स्ट्रिंग को यूज़ करना है। और ये सब केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज़ लिखना होगा, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको एज इट इज़ रखो। ठीक है, सेकंड जो वेरिएबल है, अब हमें कुछ वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे रिसीव करने पड़ेंगे। तो आप लिमिट ले सकते हो, जैसे हम यहाँ पे एक और डिफाइन कर देते हैं लिमिट नेम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लिमिट, इसका टाइप होगा नंबर, और इसमें हम वैल्यू भी स्टोर कर देते हैं अभी के लिए 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक कॉमा देके एक ट्रेल नाम से भी हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपको लास्ट में शो करनी है वो आप यहाँ पे दिखाओगे। तो यहाँ स्ट्रिंग डाल दिया और इसके अंदर भी वैल्यू असाइन करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3। ठीक है, 3 डॉट्स मुझे एज ए ट्रेलिंग वहाँ पे शो करने हैं। अब ये चीज़ श्योर है कि हम यहाँ से भी एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दो स्ट्रिंग। परफेक्ट, तो हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया जो स्ट्रिंग होल्ड करेगा, एक लिमिट बनाया जिसमें हमने 5 स्टोर कर दिया, एक ट्रेल स्ट्रिंग डाला जहाँ पे हम ट्रिपल डॉट को होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे लॉजिक देखते हैं। अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ से नल रिटर्न कर रहे हैं, बट वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से आप इसको कर दो कट, और कट करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आप लिखाओगे ओरिजिनल स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लेंथ चेक कर रहे हैं। अगर इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर है लिमिट से, ठीक है, तो उस केस में हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो एक इफ एल्स की तरह काम करता है। ठीक है, अगर ग्रेटर है तो हम उस केस में क्या करेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल अलग से कवर किया है। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग, और इसमें हम 0 से लेकर उस लिमिट तक, जो भी आपकी लिमिट है वहाँ तक का डेटा कट कर लेंगे, प्लस इसके बाद में ट्रेल ऐड कर देंगे, जो ट्रेल हमने यहाँ पे बना के रखा है 3 डॉट का। ठीक है, तो ये तो हो गया इफ के पार्ट में, क्योंकि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट इन केस अगर ये नहीं होता तो उस केस में हम जो भी ओरिजिनल वैल्यू है वो हम एज इट इज़ शो कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल स्ट्रिंग। परफेक्ट, ठीक है, तो ये आउटपुट रेडी है। अब इसको एक बार फटाफट रन करके देखते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे इसको
आपको कोड में भी डालना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग विद ट्रंकेट पाइप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, पहले मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग ही डालूंगा, द टेक शर्मित पॉडकास्ट। ओके, फिर यहाँ पे हम देंगे एक पाइप सिंबल, और पाइप सिंबल के बाद में हम देंगे ट्रंकेट पाइप, और परफेक्ट इसको सेव कर देते हैं। सेव करके आउटपुट देखोगे तो देखो फर्स्ट वाले केस में आपको पूरी स्ट्रिंग दिख रही है क्योंकि वहाँ पे हमने ट्रंकेट पाइप यूज नहीं किया था, बट सेकंड केस में दी स्पेस टी के बाद में ट्रिपल डॉट दिख रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को ट्रंकेट करवा सकते हो। और गुड थिंग इसमें यह है कि अगर आपने जैसे इनकेस आपने सिर्फ यहाँ पे लिखा टेक, ठीक है, तो टेक तो 5 लेटर्स नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। अगर आपने इस जगह पे सिर्फ टेक लिखा तो टेक तो 5 कैरेक्टर्स नहीं है, तो उस केस में आपको एज इट इज आपको आउटपुट दिखेगा, कोई भी ट्रंकेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रंकेट कब करेगा, जब भी वो उसकी लिमिट से क्रॉस करेगा। जैसे मैं लिख दिया टेक शर्मित, तो इस केस में टेक एस के बाद में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।